हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्वीट। ये वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 को सॉल्व करें। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। तो जिस चीज को पूछा गया उसे हमें डिफाइन करना होगा एज अ वेरिएबल। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट x and y be two numbers. वो यहां पर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर। तो हमें ऑलरेडी डिफाइन करना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ठीक है, तो x और y be two numbers such that my x is greater than y, मतलब x is a bigger number, y is a smaller number। ठीक है, अब धीरे धीरे कंडीशन पढ़ के इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इक्वेशन को बनाना। जैसे ही आपने इक्वेशन बना दिया, सिंप्लीफाई इजीली हो जाता है, राइट? ओके, सो टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब कि दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस है 3। यानी कि अगर मैंने x माइनस वाई किया तो मुझे आंसर मिलेगा 3। डिफरेंस इज 3। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ यू रीड, the sum of twice of the smaller number, twice of the smaller number and the thrice of the greater number, sum है इसलिए ऐड कर रहा हूं, thrice of the greater number is equal to 19. okay, the sum of twice of the smaller number and the thrice of a greater number is 19. ठीक है, और पूछा गया x और y क्या है। These are our two equations. We have three methods. हम लोग फर्स्ट या फिर लास्ट को यूज करेंगे। इस केस के अंदर हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि वी थिंक ऑफ डिलीटिंग द वेरिएबल y। फर्स्ट स्टेप हमने चूज किया, y को डिलीट करना है, y के कोएफिशिएंट सेम करने हैं, इसलिए मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट 2y सॉरी it is 2x minus 2y is equal to 6। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y is equal to 19। ओके, अब मुझे दिख रहा है y के कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, इसलिए मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे क्या होगा, 5x कैंसल, ये क्या हो रहा है 25, x का वैल्यू होगा 5। करेक्ट? Put this value of x inside the equation number 1. Put x equal to 5 in equation 1. We get 5 minus y is equal to 3. So 5 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 3 आया, मतलब कि y की जगह पे 2 हो। ठीक है, सिंपल वे ऑफ डूइंग। सो तो टू नंबर्स आर 5,2। ठीक है, तो जब कभी भी गिवन क्वेश्चन वर्ड में था, आपका सॉल्यूशन भी वर्ड पे ही खत्म होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द फॉलोइंग। उन्होंने क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है जिसके साइड्स ऑलरेडी दे दिए। साइड्स आर 2x plus y plus 8, x plus 4, 4x minus y, 2y. Find the value of x and y. Find my perimeter and area. मतलब कि गिवन रेक्टेंगल से पहले हमें x और y निकालना है, फिर साइड्स निकालना है, फिर पेरीमीटर और एरियाज निकालना है। बहुत सिंपल सा है। लेट्स स्टार्ट दिस। Since it is a rectangle, what is the property of rectangle? Opposite side are of equal length. Hence हमें पता है कि ये दोनों सेम हो गए because they are nothing but the opposite sides. So हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो है, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस टू थिंग्स ऑन द अदर साइड। 8 को यहीं पर रहने देता हूं, 8 यहीं पर है, 4x भी यहीं पर है, सामने से 2x यहां पे आया तो -2x, फिर ये -y यहीं पर है, ये +y वहां पर आया तो वो बन गया -y। सो अब ये चीज को मैं ये साइड और 8 को वो साइड लिख रहा हूं। So 4x minus 2x is same as 2x minus y minus 2y
is equal to 8. I can take 2 common. X minus y is equal to 8. So x minus y is equal to 8. ये जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में, सामने गया डिवाइड में, बन गया 4. x minus y is equal to 4 is your third equation. Similarly, ये जो इक्वेशन 2 है उसमें मैं क्या करूंगा, ये 2y को वहां पर लेके जाऊंगा, 4 को यहां पर लेके आऊंगा. सो x यहां पर ऑलरेडी है, ये प्लस 2y सामने की तरफ गया, बना माइनस 2y. ये प्लस 4 जो है वो अपना साइड चेंज करके सामने की तरफ गया, बन गया माइनस 4. यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 इज नथिंग बट योर इक्वेशन 4. इक्वेशन 3 और 4 के अंदर, दोनों के अंदर x है, मतलब कि दोनों के x के कोएफिशिएंट 1 है, दोनों प्लस के अंदर. मतलब कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे फायदा होगा. यानी कि आई डू 3 माइनस 4, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4. मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, तो सबका साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, x माइनस x कैंसल, प्लस 2y माइनस y is just y, 4 plus 4 8. Now if I put this value inside this equation number 3, put in 3, y is equal to 8. What I get is x minus 8 is equal to 4, minus 8 goes to other side, x is equal to 4 plus 8, x is equal to 2. तो हमें वैल्यूज मिल गए हैं x और y के. आर दिस लेंथ और द ब्रेथ ऑफ दिस गिवन रेक्टेंगल, जो भी क्वेश्चन के अंदर था, नहीं, उसका लेंथ ये है और ब्रेथ ये है. सो द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 4x minus y. The value of B is 2y. Correct? If you see the question, you can write either of them is L and other one is B. लेकिन चलेगा, L का वैल्यू आइदर ये है, ये फिर दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए सिंपल ये दिखा, इसलिए मैंने वो लिखा. So it is 4 into 12, L minus y is 8, 48 minus 8, that is 40. The value of L is 40. The value of B is 2y, 2 into 8, that is same as 16. So आपको L और B मिल गया. आपके लिए एक्सरसाइज क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पैरामीटर फाइंड आउट. What is perimeter of a rectangle? Perimeter of a rectangle is 2L plus 2B, right? और एरिया क्या होता है, L into. तो आप क्या लिखोगे, perimeter of the rectangle is equal to 2L plus 2B. L और B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B. L और B का वैल्यू रख दो, you get the answer easy. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं. जब कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लो, जिससे वो प्रॉब्लम बहुत इजी लगने लगता है. ओके, द सम ऑफ फादर्स एज and the twice of the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. Let their present age of father be x and the present age of son be y. जो भी चीजें पूछी जाती है उसी को assume करेंगे. तो फादर का एज है x, सन का प्रेजेंट एज है y. Now let's start. The sum of father's age, मतलब कि फादर्स एज सम करना है किसके साथ, तो ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, देन द आंसर इज 70. इक्वेशन 1. इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ द सन, if I double the age of the father and add it to the age of the son, the answer is 95. This is second. Then find their present ages. Right. I don't feel I'm going to solve this because it's too simple. What is the trick? You see the coefficient got swap. Correct? You see this. That is the one method that you could do. Add them one, subtract them one. Or if you don't want to do, multiply equation number 1 by 2. You get 2x plus 4y is equal to 140. Subtract them and get the answer. The difficult part was to make the equation. Solving it will be your work. Okay? So let's try. You pause the video and try the solutions and just check the answer from the back of your book. Correct? You know where the answers are.
ओके, इफ यू डोंट गेट इट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्व कर दूंगा इसे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. Okay, let's try to simplify these things. Suppose the fraction is x by y, that means my numerator is x and the denominator is y. Let's read the first sentence. पहला sentence क्या? The denominator of the fraction is 4 more than twice of the numerator. यानी कि the denominator the y is 4 more than the twice of the numerator. Twice of the numerator से 4 ज्यादा है, twice of the numerator में अगर 4 ऐड कर दिया तो मुझे denominator मिलेगा, right? Okay, the next, the denominator become 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. If both numerator and the denominator are reduced by 6 means अगर मैंने x को 6 से reduce किया, यानी कि numerator को 6 से reduce किया, denominator को भी 6 से reduce किया, then what happens? The denominator यानी कि this y minus 6 becomes 12 times the numerator, यानी कि this denominator y minus 6 after reduced by 6, y minus 6 becomes 12 times the numerator. एक बार वापस से पढ़ते हैं, the denominator becomes 12 times the numerator if both of them are reduced by 6. ठीक है, सिंपल सा लग रहा है। अब ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा हूं, ये +4 को सामने, y को वहां पे, so 2x ऑलरेडी है, माइनस y प्लस 4 becomes -4, यानी कि 2x minus y is equal to -4, इक्वेशन 3। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। यहां पे देखते हैं, ये 12 को पहले मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो या फिर और कुछ करूं क्या? नहीं, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। सो इन दिस इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 12x minus 72, 12 6 72 is equal to y minus 6। y को यहां पे लेके आता हूं और 72 को वहां लेके जाता हूं। ओके, सो इट इज 12x minus y is equal to ये +72 minus 6, -72 सामने की तरफ गया, बन गया +72, -6 ऑलरेडी है। सो 12x minus y is equal to what? What is this difference? 2 and 66, right? So this is my equation number 4. You will see equation 3 और 4 के अंदर y के कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है, मतलब कि अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे फायदा होने वाला है, राइट? तो मैं लिखता हूं 4 minus 3, 4 is what? 12x minus y is equal to 66, 3 is 2x minus y is equal to -4. So subtract, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस, so this becomes 10x, 12 में से 2 गया 10 प्लस और माइनस इसलिए कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 70, 66 प्लस 4, 4 का साइन अब प्लस है, सो x का वैल्यू क्या होगा 70 डिवाइड बाय दिस 10 becomes 7, वैल्यू ऑफ x is 7, put this value in equation 3, put in 3, so क्या बन जाएगा 2 into 7 minus y is equal to -4, 14 minus y is equal to -4, minus y वहां पर -4 यहां पर, so 14 plus 4 is equal to y, the value of y is 18। ठीक है, the fraction is, आंसर कैसे लिखेंगे तो वर्ड में, fraction is x upon y, 7/18। ठीक है, so this is nothing but question number 4। कहीं पर कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन सेज दैट two types of boxes A and B are to be placed in a truck having the capacity of 10 tons. पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक टर्न कितना होता है। 1 टर्न इज सेम एज 1000 kg, बिकॉज हम यूजुअली बॉक्स का अगर वेट करेंगे तो उसको बॉक्स को हम टर्न में नहीं मेजर करने वाले, हम उसको केजी में करने वाले। तो क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी आपको टर्न्स दिखता है उसको हम लोग ने केजी में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास एक ट्रक है जिसके अंदर आप 10 टर्न्स यानी कि 10,000 kgs की कैपेसिटी है। ओके, अब आगे देखते हैं। When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, the weight becomes 10 tons. मतलब कि अगर मैंने 150 टाइप ए के बॉक्स रखे, 100 टाइप बी के बॉक्स रखे, तो मेरा जो कैपेसिटी है यानी कि टोटल मिला के जो वेट हो जाता है वो 10,000 kg हो जाता है। सेकेंड कंडीशन क्या दिया, बट व्हेन 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. मतलब कि मैंने 260 boxes A के रख दिए, उसके साथ साथ 40 बॉक्स बी के रख दिए, तब जाके 10 टन होगा। ठीक है, सो दैट इट गेट फुल्ली लोडेड। फाइंड द वेट ऑफ ईच ट्रक। तो जब आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो, जो भी चीजें पूछी जाती है उसे हमें एज अ वेरिएबल अज्यूम करना है, जो मैं यहां पे कर रहा हूं। So, one box of A weight x kg, one box of B weight y kg, and the change of the unit that you should know, one turn is equal to 100 kg. अब धीरे धीरे से कंडीशन पढ़ते हैं। When 150 box of A, अगर मैंने 150 box of A यानी कि मैंने एक बॉक्स का वेट अगर x है तो 150 का वेट क्या होगा, 150 into x. This is weight of boxes A that I load inside the truck in the first condition. पहली बार में मैंने क्या किया, 150 boxes रखे A के यानी कि मैंने इतना वेट रखा, प्लस 100 box of B यानी कि मैंने दूसरा इतना वेट रखा। टोटल मिला के क्या होगा, तो ट्रक पूरा का पूरा लोड हो गया, उसकी कैपेसिटी पहुंच गई, इज इक्वल टू 110 टन, दैट इज सेम एज 10,000 kg। हम लोग केजी के अंदर बात करेंगे बिकॉज मुझे यहां पर भी केजी के अंदर बात करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई विल जस्ट ट्राई टू राइट दिस इन द बेटर फॉर्म। 150x plus 100y is equal to 10,000. From this, what is the maximum thing that I can take common? What is the best multiples? I think I can take 50 common. 50 कॉमन लिया तो 3x plus 2y, इसमें से अगर 50 गया तो 3, इसमें से अगर 50 गया तो 2, 1 0 0 0 0। So 3x plus 2y is equal to 10,000 divided by 50, ये गया 0 0, 5 इस 10 को यानी कि 200। So 3x plus 2y is equal to 200 is my equation 1 from the first condition. Okay, second part. But when 260 boxes of type A, यानी कि सेकेंड कंडीशन में कितना बॉक्स डालता हूं, 260x, इतना वेट है बॉक्स A का, इतना डालने के बाद कितना जगह बचा है, तो 40 ऑफ टाइप B के लिए अभी भी जगह है, तो प्लस 40 ऑफ टाइप B अगर मैंने डाला तो मेरा कैपेसिटी पहुंच जाएगा यानी कि 10,000 आ जाएगा। ओके, सो अगर आप देखोगे कि दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से आप 6 कॉमन नहीं ले, 4 कॉमन नहीं ले सकते हो 40, बट एटलीस्ट आप 20 तो कॉमन ले सकते हो। ओके, इफ आई कंसीडर 20 आउटसाइड, इट बिकम्स 13x plus 2y is equal to 1000। ओके, 10,000 20 वहां पे डिवाइड करेगा, मुझे मिलेगा 13x plus 2y is equal to 10,000 डिवाइड बाई 20। सो ये 0 0 कट, ये हो गया 5 यानी कि वो बन गया 500। 13x plus 2y is equal to 500. This is my equation 2. Observe both the equations. हम लोग क्या करेंगे, 2 minus 1, because already y के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों की साइन भी सेम थी इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया।
13x plus 2y is equal to 500, 3x plus 2y is equal to 200. सबट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज, 13 में से 3 गया, 10x, this went becomes 300, 500 में से 200. The value of x is what? 300 divided by 10. ये जो 10 है वो सामने डिवाइड करेगा. Value of x is 30. That means 30 kg. Similarly, अगर आपने इसको इक्वेशन 1 के अंदर रख दिया, इजीली आप y का वैल्यू फाइंड आउट करें. फिर अगर x और y दोनों के वैल्यू मिल जाते हैं, आप लिखोगे 1 box of A weight 30 kg, 1 box of B will weight, जो भी आपको आंसर है. ठीक है, तो उतना सा जो पार्ट है वो आप लोग करो. वीडियो को पॉज करो, कंप्लीट करो, पीछे से आंसर चेक करो. आता है अच्छे से समझा तो वेरी गुड, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल सॉल्व फॉर. ठीक है, अब हम लोग लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. हेलो, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन में स्टार किया यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं. अगर इक्वेशन कुछ सिंपल सा दिख रहा है तो आगे आप करोगे. ठीक है, पहले रीड करते हैं. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय द बस, सम बाय एरोप्लेन. बस ट्रैवल with the average speed of 60 km per hour and the aeroplane travel with the average speed of 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by the bus. Okay. So question is interesting. It is involved 3 things: distance, speed and time. अब ये जो तीनों चीज है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, हमें पता है. बोला क्या गया, तो मैंने उसको कुछ अच्छे से लिखने की टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश की. सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, आउट ऑफ विच दिस मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय बस एंड दैट डिस्टेंस इज सपोज x. द डिस्टेंस यू विल राइट, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बस is x and the distance traveled by an aeroplane is y. Correct? And the total distance traveled is 1900 kilometers. So also they have given the information about the speed. उन्होंने speed के बारे में भी बोला. Speed क्या है बस का, तो 60 किलोमीटर पर आवर. एरोप्लेन का स्पीड क्या है, तो 700 किलोमीटर पर आवर. अब एट द एंड उन्होंने क्या बोला, टोटल कितना टाइम लग रहा है वो बता दिया. अभी आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, योर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आप फिजिक्स में सीखते हो, करेक्ट. लेकिन मुझे यहाँ पे टाइम के टेबल के अंदर मैं कुछ नहीं लिख पा रहा, तो मैं फॉर्मूला से टाइम लिखूंगा. ये टाइम यहां पर गया, स्पीड नीचे गया, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो मुझे पता चला टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 60. तो बस के अंदर उसको कितना टाइम लगा होगा, x अपॉन 60 जो भी नंबर होगा उतना टाइम लगा होगा. ठीक है, सिमिलरली यहां पर टाइम कितना लगा होगा, तो डिस्टेंस कवर इज y. एरोप्लेन में टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस कवर इज y, स्पीड इज 700. ठीक है, तो अब ये जो टेबल बना है ना, उससे इक्वेशन बनाते हैं. फर्स्ट, टोटल डिस्टेंस इज 900 किलोमीटर्स, यानी कि मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900. x प्लस वाई इज इक्वल, सॉरी 1900, 1900 है, 1900 किलोमीटर. सेकेंड टाइम मुझे पता है बस में इतना टाइम लगा, एरोप्लेन में इतना टाइम लगा, टोटल 5 आवर है, यानी कि x डिवाइड बाय 60 प्लस y डिवाइड बाय 700 इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो गिवन डेटा से हमने बना दिया. सेकेंड जो इक्वेशन है ना, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, अब मुझे ये 60 और 700 का एलसीएम कुछ तो चाहिए. एलसीएम निकालू या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, व्हाट डू यू गाइस फील. तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम नहीं निकालता हूँ, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. 700 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, फिर आगे और करते रहेंगे. 700x प्लस 60y. मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ.
60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इन दोनों चीजों को सामने लेके जाता हूं। ओके सॉरी, ओके मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूं, पहले तो मुझे 10 दिख रहा है, ठीक है मैं 10 कॉमन लेता हूं, तो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। सो ये जो 10 है वो डिवाइड करेगा, सो ये 10 डिवाइड करने का 0 0 कट हो जाएगा। अगेन आई कैन सी 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया बन जाएगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 7, यानी कि ये जो 2 है अब उसको डिवाइड करता हूं, सो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इसको कट करके हो जाएगा 3 जा, तो ये हो गया 15 इंटू 700। व्हाट इज 15 इंटू 700, पहले तो 2 0 आएंगे, 7 5 जा 35, 3 कैरी 10500, यानी कि एट द एंड मुझे इक्वेशन क्या मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। राइट, तो आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 1900, दूसरा इक्वेशन क्या है ये। ठीक है, बाकी की चीजें आप प्लीज मेक श्योर कि आप सब चीजों को लाइन में लिख दो। मेरे पास थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट शायद से मुझे नहीं आता, इसलिए मैं अजीब तरीके से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैं जैसे लिख रहा हूँ आप वैसे ही अपनी बुक में नोट करते जाए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, हम लोग नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आई विल ड्रॉप द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, सो अभी ये दो इक्वेशन में एक्चुअली हमें x पूछा गया है ना, मतलब कि बस से कितना डिस्टेंस। सो मैं तो क्या सोचूंगा कि मुझे y को डिलीट करना, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, यानी कि मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिलेगा 3x प्लस 3y। अगर मैंने 19 3 जा किया मुझे मिलेगा 57 and 00। Then I have 35, मैं दूसरा इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूं 10500। राइट, अब इन दोनों में ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, सिंस द साइन आर सेम आई विल सबट्रैक्ट, सबका साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सो दिस गॉट कैंसिल। ये कितना बचा 35 माइनस 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसलिए माइनस -32x इज इक्वल टू, अब इन दोनों का डिफरेंस 10500 एंड आई वांट 5700, तो 00 तो रहेंगे, ये हो गया 15 9 एंड 0, सो ये हो गया 3 + 5 8 एंड 4, सो इट इज 4800, वो भी माइनस में होगा सिंस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -4800। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कट हो गया 4800 डिवाइड बाय 32। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है आंसर। 32 4 1 सा क्या होगा 32, ये हो गया 160, 5 सा होता है 160, 0 एक बचा वो यहाँ पे, सो ये हो गया 150। करेक्ट, यानी कि x का वैल्यू है 150। आई होप आई एम राइट, यस, सो वैल्यू ऑफ x इज 150। तो आप एट द एंड क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।